चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा गया था कि क्या वो नियमों के उल्लंघन पर मोदी अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और चुनाव आयोग में एक कार्रवाई पहुंची है। अभी चुनाव की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हुई है और शुरुआत होते ही नरेंद्र मोदी जी के ऊपर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है और चुनाव आयोग में इसको लेकर के बाकायदा ममता बनर्जी के सांसद ने शिकायत दर्ज कराई है। साकेत गोखले जो कि पूर्व आरटीआई एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके नियमों की अवहेलना की है, नियमों का उल्लंघन किया है, लिहाजा उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और वो बता रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं कि इसी तरह के केस में पहले इंदिरा गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी और इंदिरा गांधी के ऊपर सख्त कार्रवाई हुई थी। क्या कार्रवाई हुई थी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जो चुनाव आयोग स्वतंत्रता की दुहाई दे रहा था, क्या वो चुनाव आयोग मोदी जी के ऊपर एक्शन ले सकता है? और क्या नरेंद्र मोदी जी वही करते रहेंगे जिसका पूरे विपक्ष को डर है कि नियमों का उल्लंघन नरेंद्र मोदी करते रहेंगे और कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पर होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। इस पर क्या जवाब आएगा यह भी देखना रहेगा, या सिर्फ मामले को जो है ठंडे बस्ते में डाल करके पूरे चुनाव को खत्म करवा दिया जाएगा। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, यह साकेत गोखले का आप ट्वीट देखिए। साकेत गोखले ने यह ट्वीट किया है और साकेत गोखले ने ट्वीट करके जो है वो एक कंप्लेंट की चिट्ठी भी डाली है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्क्रीनशॉट भी डाला है। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन रैली अटेंड करने के लिए आंध्र प्रदेश के अंदर। और अब ये देखिए, पीटीआई समाचार एजेंसी पीटीआई का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें ये 17 मार्च का ट्वीट है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में पहुंचे हैं पब्लिक रैली को एड्रेस करने के लिए। और पीछे जो आपको हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है वो भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है। आप बताइए, भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर रैली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव घोषित हो चुके हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, देश में आचार संहिता लग चुकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ये बताएं कि क्या इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो किया जा रहा है यहां पर, इसका खर्चा क्या बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा? क्या उन्होंने यह हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है या यह हेलीकॉप्टर का खर्चा पीएमओ की तरफ से दिया जाएगा? क्या आचार संहिता लगने के बाद में भी वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट तौर पर यह हेलीकॉप्टर लिया गया है, तो क्या कोई बाकी पार्टी भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर किराए पर ले सकती है? कृष्णकांत ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि आरटीआई के मुताबिक 89 लाख रुपए का खर्चा आया था प्रधानमंत्री के पिछले चुनाव में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के लिए, और उसका बिल पीएमओ की तरफ से भुगतान किया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भुगतान किया गया। तो अब सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन इसको लेकर के सख्ती दिखाएगा? इलेक्शन कमीशन इसको लेकर के नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है? मैं आपको कुछ खबर जो है वो दिखाने वाला हूं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने 18 मार्च को एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप में की गई। पीएम मोदी 17 मार्च को आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले की चिलकर रुपेट विधानसभा में एक रैली के लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर शिकायत के बारे में जानकारी देते हुए साकेत गोखले ने लिखा है कि चुनावी कैंपेन के लिए बनाए गए नियम
राज्य मिशनरी का उपयोग करने पर रोक लगाते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी को इसी कारण से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। साकेत गोखले ने यह भी कहा है कि अगर बीजेपी ने वायुसेना का हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था तो चुनाव आयोग को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। साथ ही यह भी बताना चाहिए कि क्यों एयरफोर्स का चॉपर इस्तेमाल किया गया। तो ये जो है वो अब ममता बनर्जी के सांसद ने सवाल उठाते हुए यहां पर जो है वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है और बीजेपी से पूछा है कि नरेंद्र मोदी आखिरकार हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण भर है कि चुनाव में क्या क्या होगा। अभी तो चुनाव की वो ताबड़तोड़ रैलियां शुरू भी नहीं हुई हैं कि जब बताया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की 8 रैलियां आज हो रही हैं, 4 रैलियां आज हो रही हैं और उन 4 रैलियों में कहां पर क्या बोल दिया गया, कहां पर क्या हुआ है, कहां पर क्या क्या कह दिया गया है, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा। जब चुनाव आयोग अगर शुरुआती दिनों में जो गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर शिकायत दर्ज की जा रही है, अगर उसका निवारण नहीं कर पाता है तो फिर आगे क्या कितनी उम्मीद करनी चाहिए। सवाल फिर इस बात को लेकर भी है और सवाल इस बात को लेकर भी है कि अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा करके वो पूरे इस चुनाव के दौरान अपने ही लय में जो है वो रहेंगे, तो क्या चुनाव आयोग उन धारणाओं को गलत साबित कर सकता है। चुनाव आयोग ने जब उनसे पूछा गया, राजीव कुमार से, मुख्य चुनाव आयुक्त से जब इस सवाल पूछा गया कि जब जब हेट स्पीच की बात आती है या जब जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो चुनाव आयोग जिसकी इजाजत नहीं देता है, तब तब जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर और अमित शाह के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की जाती है लेकिन सत्ता पक्ष के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। यह सवाल पूछा गया लेकिन इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर और अमित शाह का नाम लिए बगैर राजीव कुमार बोल गए कि चाहे कोई भी हो, ही और सी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये कहना और करना, ये कितना अपने आप में जो है वो अंतर इसमें है, इस बात को आप खुद से परख लीजिए। सुनिए जरा एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये छोटा सा हिस्सा जब चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सवाल किया गया था। Hi, I'm Ashlyn. You said in your speech that... Can you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew. From? National Herald. Thank you. You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? तो एमसीसी के बारे में प्रश्न पूछा जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते। यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं। उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने, ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर he or she may be, we will not sit back, we will take action. सवाल सीधा सा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ चुनाव आयोग, दोनों की साख इस वक्त में दांव पर लगी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, या जो भी सच्चाई के साथ में धरातल पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे करने वाले लोग हैं,
वो इस बात को कह रहे हैं कि जमीनी हालात ये नहीं कह रहे कि कहीं से बीजेपी 400 पार कर जाए। और उसके बाद में लगातार जिस तरह से नेताओं का टूटना बिखरना और जोड़ना तोड़ना जो अभी लगातार चल रहा है, तो ऐसे में संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं कि बीजेपी 400 पार है। ऐसा लगता है कि बीजेपी को बहुमत का भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, और इसलिए उन तमाम नेताओं को, उन तमाम पार्टियों को अपने साथ में शामिल किया जा रहा है जो बीजेपी के मुखालफत करते रहे और खुद बीजेपी जिनकी मुखालफत करती रही। लेकिन अब पलटी मारते हुए उन तमाम नेताओं को अपने पास लिया जा रहा है, पलटी मरवाई जा रही है महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक, बिहार से लेकर के यूपी तक, हर जगह बीजेपी अगर पलटी मरवा रही है और मार रही है, तो इसका मतलब यह क्या नहीं निकाला जाए कि बीजेपी की हालत इस वक्त में सख्त है। बीजेपी इस वक्त में फंसी हुई है और शायद इसीलिए किसी न किसी तरीके से हाथ पैर मार करके अपने उस 400 पार के दावे को सच साबित करने के लिए सब कुछ जो है वो हथकंडे अब अपनाए जाएंगे, सारे दांव पैंतरे सब कुछ अपनाए जाएंगे। लेकिन क्या चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर के बैठा रहेगा? सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर शुरुआत से देखेंगे तो अब तक ऐसे दर्जनों भर बयान या दर्जनों भर ऐसी घटनाएं गिनवाई जा सकती हैं जिसको लेकर के चुनाव आयोग को उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग क्लीन चिट देकर के चला गया, कटघरे की जगह क्लीन चिट मिल गई। तो ऐसे में क्या 2024 का चुनाव भी अब उसी ढर्रे पर होगा और 2024 के चुनाव में भी केवल वही सब होता रहेगा जो अभी तक होता हुआ आया है, या चुनाव आयोग कम से कम इस बार कुछ सख्ती जरूर दिखाएगा? हालांकि लोगों को इस बात की उम्मीद कम है और इसीलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जब लोगों की उम्मीद कम होती है तब भी आप कार्रवाई करके दिखा पाते हैं या नहीं। लोगों की उम्मीद हो तब तो कार्रवाई बनती है, लेकिन लोगों की उम्मीद ना हो तब कार्रवाई जरूर बनती है। बहरहाल अब सवाल यही है कि क्या वाकई चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर सकता है? और एक घटना मुझे और याद आ रही है, जब हेलीकॉप्टर की बात हम कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तो याद कर लीजिए सत्यपाल मलिक का वो बयान भी, जब सत्यपाल मलिक कह रहे थे कि अगर सेना के उन जवानों को, सीआरपीएफ के उन जवानों को अगर हेलीकॉप्टर या ये हवाई जहाज के जरिए ले जाया जाता तो शायद पुलवामा नहीं होता। लेकिन देखिए, उन जवानों के लिए, सीआरपीएफ के जो 41-42 जवान शहीद हो गए, उन जवानों के लिए हेलीकॉप्टर उस वक्त में नहीं था, बस के द्वारा उनका कॉन्वे जा रहा था। और कैसे वो सब कुछ हुआ, वो बात कुछ इन्हीं दिनों की है। 5 साल हो गए हैं, 14 फरवरी 2019 की। 5 साल 1 महीने बाद जब हम जिक्र कर रहे हैं इस खबर का, तो क्या हम ये देख रहे हैं कि आज सेना के अगर कोई भी ग्रुप इधर से उधर जाता है, कोई भी टुकड़ी अगर इधर से उधर जाती है, तो क्या उसके लिए भी उतनी ही सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं जितनी सुविधाएं प्रधानमंत्री के लिए करवाई जा रही हैं? इसको लेकर के बीजेपी का काउंटर आया है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया का ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। अमित मालविया जो है वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जिन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, वो ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजा है जिनका काम यही है कि सुबह सुबह उठते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टोक कर देना शुरू कर देना है। और नियम जो है वो कह रहे हैं कि ये कुछ नियमों का वो जो है वो हवाला भी दे रहे हैं कि ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली जो है वो एयरक्राफ्ट और चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आधिकारिक तौर पर कहते हैं कि सेना मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम जो है वो गवर्नेंस जिसकी बात करते हैं, वो तो खर्च बचाने की बात करते हैं, तमाम तरह के जो है हवाला दिया जाता है, तो क्या वो एक नज़ीर पेश नहीं कर सकते हैं? सवाल ये भी है।
शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।